नमो अरिहन्ताय नमो विद्यायां नमोऽस्मै साराय स्वानुभूताय च कास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावाय वन्दित सर्वसिद्धे धीमचलमिदोभयं वोच्छामि स्मे पावनं नमो सर्वदेवाय परपरिणति हेतो मोहनां नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमासिताय मम परमविशोधे शुद्धचिन्हमात्रमूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। समय सार जी ग्रंथराज इसकी आत्मख्याति टीका के अंत में जो परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट में जो आचार्य देव ने टीकाकार ने 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है, उसी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसको भी अपन उस पर भी स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, पिछली 26 जुलाई को मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति चल रही थी, 18 नंबर की शायद, और अभी 22 नंबर की शक्ति पे अपन आए हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अभोक्तृत्व शक्ति है, पहले अकर्तृत्व शक्ति बतलाई थी, अब अभोक्तृत्व शक्ति बतला रहे हैं। अकर्तृत्व शक्ति माने आत्मा में जो रागादिक भाव होते हैं और वे कर्मकृत हैं, तो उनका कारण रूप होने की शक्ति का अभाव है। ऐसी उस शक्ति का नाम वो आत्मा की शक्ति है और वो अकर्तृत्व शक्ति है। ठीक है, उसमें जो परिभाषा दी आचार्य देव ने, तो ऐसा बोला था, सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम करणोपरात्मिका अकर्तृत्व शक्ति, और यहां दिया है परिणाम अनुभवो उपरात्मिका शक्ति, ऐसा करके। ठीक है, माने वहां करण और यहाँ अनुभव। मैं पढ़ता हूं शक्ति को, सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणामानुभवो परात्मिका अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति, ऐसा है। ठीक है भैया हरीश भाई, यहाँ अनुभव शब्द है और वहां करण शब्द था। ठीक, अब देखो क्या है, बाकी सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। करने में आत्मा जो है वो जैसे परिणमन करता है ना, आत्मा तो ऐसा अपन व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा राग करता है, द्वेष करता है, आत्मा परिणमता है। प्रवचन सारथी में पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा है अभी वर्तमान में, सुबह जो आता है टीवी पे, उसमें यही विषय चल रहा है। तो वो आत्मा उसका करता है, ऐसा वहां कहा गया प्रवचन सारथी में। तो वो उस प्रकार से वो वहां आत्मा करता है। यहाँ ये बताया कि आत्मा में उसको करने की शक्ति नहीं है, कारण बनने की शक्ति आत्मा में नहीं है। ऐसी एक शक्ति आत्मा में, ये उसका कारण न बने, ऐसी एक शक्ति,
उसके कारण पने का अभाव बना रहे, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम अकर्तृत्व शक्ति है। अब इसी प्रकार से देखो, जैसे आत्मा को व्यवहार से कर्तापना कहा जाता है अपने रागादिक भाव का, वैसे ही व्यवहार से उन रागादिकों का, सुख दुखादि भावों का भोक्ता कहा जाता है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, देह मनवाणी न्यारा, ज्ञाना वर्णादिक 8 कर्म न्यारे है, और उनसे रहित ये बिल्कुल स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है आत्मा, है? और स्वयं ही परिणमन करने वाला भी है। क्या कहा अभी अपन ने? इसमें उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति पढ़ी थी ना, तो परिणाम शक्ति का मतलब ही ये है कि वो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप ऐसा एक में एक वस्तु है, अभेद वस्तु है, सामान्य वस्तु है आत्मा। वो किस कारण से है? परिणाम शक्ति के कारण से है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी शक्ति से स्वयं ही अकेला ही परिणमन करता है, उसे अपने परिणमन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप ही अपने अकेलेपन से ही आप ध्रुव रहता है, उसकी ध्रुवता को कोई बाधित नहीं कर सकता है, कोई उसमें ध्रुव बना रहा है इसके लिए कोई उसे सहयोग नहीं करता है। किस कारण से? परिणाम शक्ति के कारण से। ठीक है। अब ऐसे यहां पर ये चैतन्य वस्तु स्वयं जो अज्ञान दशा में रागादिक भाव, सुख दुख भाव, इनमें जो परिणमित होता है ये, तो यहां ये कहते हैं कि वो आत्मा में इन भावों को भोगने की शक्ति नहीं है। अनुभवो परात्मिका, परिणाम परिणाम परिणामानुभवो परात्मिका, उपरम उपरम शब्द है वो, परमात्मा का नहीं है, उपरम शब्द। उपरम का मतलब होता है अभाव होना, रहित तो होना, ऐसा है। क्या भैया समझ में आया ना? हाँ, तो आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अब देखो इसको क्या जो कौन कौन सी भावों को भोगने की शक्ति नहीं है? कि सकल कर्मकृत, जो कर्मकृत भाव हैं उनको भोगने की शक्ति नहीं है। देखो निश्चय से जैसे आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, क्या कहा? आत्मा जो द्रव्य है ना, चैतन्य वस्तु, तो ये परद्रव्य का कर्ता नहीं है ना, इसकी तो कोई बात ही नहीं, वो परद्रव्य को कर ही नहीं सकता है। ना ये ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों को करता है, न देह की क्रिया को करता है, न बाहर में लोग वो लोग ये सब जो जितना भी है उसका भी ये करता है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? उसका कर्ता आत्मा नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कर्ता किसका कहा जाता है? कि अब ये अज्ञान भाव करता है, राग द्वेष मोह करता है, या शुद्ध निश्चय से ऐसा कहा जाता है ना कि ये आत्मा इनका करता है, इनका करता है, इनका करता, उनका करता नहीं। लेकिन जब स्वभाव की शक्ति देखी जाती है तो इन भावों को भी करने की आत्मा में शक्ति नहीं है, है? ये भाव तो कर्मकृत है। रागादिक भाव क्या है? कर्मकृत है। अब कोई क्या अच्छा सब, तो कर्मों की शक्ति है आत्मा में वो रागादिक भाव कराने की, इतनी भी चित्र बात है भैया, वो कर्मों को कराने की भी शक्ति नहीं है। तो फिर आत्मा ही करता है ना, तो आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो करेगा कैसे? क्यों भैया, ऐसा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? कि देखो भैया, यहां पर जो वस्तु है ना, तो वस्तु में दो भेद करके उसको वस्तु के स्वरूप को बताया जाता
ठीक है। एक तो अनंत गुणों के पुंज रूप अभेद एक सामान्य वस्तु, ठीक है, और एक उसका परिणमन वस्तु है। सभी वस्तुएं ऐसी है ना। अब जो परिणमन होता है तो वो पर्याय अपनी योग्यता से, अपने उपादान से, दो प्रकार के उपादान कहे हैं ना, एक क्षणिक उपादान और एक त्रिकालीन उपादान। और ये मैंने पहले कई बार बता दिया भी है, इसको याद रखना। आज फिर एक बार बता देता हूं। त्रिकालीन उपादान का मतलब क्या है कि उसमें परिणमन करने की शक्ति है। इस प्रकार से परिणाम शक्ति है ना, वो परिणाम होता है। तो इसमें परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन राग द्वेष रूप होने की शक्ति नहीं है। क्या कहा? इसमें परिणमन करने की शक्ति तो है, लेकिन राग द्वेष रूप होने की शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है, स्वभाव की बात चल रही है ना, भेद कर दिया ना। तो फिर ये शक्ति कहां से है कि भैया ये जो पर्याय परिणम रही है ना, कौन परिणम रहा है? पर्याय परिणम रही है। तो पर्याय जो परिणमती है तो जो कर्म है उसका जो उदय होता है, उसके उदय से उसकी पर्याय में उस कर्म का छाया आती है, जैसे दर्पण में छाया आती है। तो दर्पण तो परिणम रहा है, दर्पण में छाया रूप होने की शक्ति है। अगर छाया रूप होने की शक्ति हो तो वो उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप छाया रूप होता जाए। तो छाया रूप होने के लिए कोई निमित्त हो तब वो पर्याय की जैसी योग्यता है। तो निमित्त स्वकारण से आया है, दर्पण तो लाया नहीं उसको। ऐसे आत्मा तो कर्म को लाया नहीं है, कर्म के उदय को नहीं लाया। फिर स्वभाव देखो, आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव है तो वो कर्म को लाए, कर्म को उदय को लाए, कि कोई शक्ति नहीं है उसमें। वो तो स्वकारण से स्वकाल में आया है। और तब ये आत्मा, इसका जो परिणाम है वो अपने स्वभाव से पतित होकर के, कि मैं ये वस्तु हूं, इससे छूट करके क्या कहा है? जब उस उदय उदय है ना, उस उदय का लक्ष्य करता है, तब उदय का लक्ष्य करने पर क्या होगा? फिर वो विकार रूप होगा। आया समझ में? करिए, किस रूप होगा? विकार रूप होगा। जब वो उदय का लक्ष्य करेगा तो होगा उसका वो करे, और वो लक्ष्य न करे, अपने स्वरूप में रहे तो अपने स्वभाव का ही लक्ष्य करे। आप रूप क्या है? तो आत्मा में कोई शक्ति है तो उस रूप होए। वो तो पर्याय में हो रहा है, कर्म करता है, और ये उस पर्याय की दृष्टि छोड़ करके अपने स्वभाव को जाने, अपनी सत्ता को जाने, तो वो होएगा कैसे विकार? क्या कहा? कैसे होएगा विकार? तो उसमें वो जो त्रिकालीन उपादान है ना, तो त्रिकालीन उपादान तो उसको बताता है, स्वभाव को बताता है कि एक वस्तु है और इसमें परिणमन करने की शक्ति है। ठीक है। अब वो एक एक समय की जो पर्याय हो रही है, वो पर्याय की योग्यता कि ये पर्याय कब किस समय कैसी होगी, समझ में है ना? एक क्षणिक उपादान से होता है, क्यों? पर्याय क्षणिक है तो पर्याय का न्यारा उपादान, इस त्रिकालीन उपादान न्यारा। जैसे त्रिकाल, जैसे ज्ञान स्वभाव है आत्मा में, तो ये जानने वाला है, तो जानने की शक्ति है ना इसमें। अब पर्याय में जो जानने का कार्य चल रहा है वो एक एक समय का चल रहा है, तो वो जानना किसको जानेगा, कब जानेगा, कैसे जानेगा?
वो मत ज्ञान से जानेगा, श्रुति ज्ञान से जानेगा, अवध ज्ञान से जानेगा, मनापल ज्ञान से जानेगा, केवल ज्ञान से जानेगा। वो उसका क्षणिक उपादान है ना, वो अपने क्षणिक उपादान से जानेगा ना, वो क्षणिक उपादान है। क्या भैया, ये त्रिकाल, अब वो ज्ञान की शक्ति तो है, और इसमें जानने का परिणाम, जब ज्ञान की शक्ति है तो जानने का परिणाम होगा, तो जानने की शक्ति नहीं हो तो जानने का परिणाम कैसे होगा? लेकिन परिणाम जो हो रहा है तो उसका अपना, अब आत्मा उसमें कुछ करेगा क्या? जो त्रिकाली परम परिणाम भाव रूप वस्तु परिणामी जिसको कहा जाता है, वो वस्तु है, तो वो उसमें कुछ करेगा क्या? नहीं, वो तो स्वभाव रूप त्रिकाली परिणामिक भाव झोंका रहने वाला है ना। लेकिन उसमें जानने की शक्ति है, इसलिए वो एक करता है, माने वो पर्याय उत्पन्न होती है, वो पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेकर के उत्पन्न होती है, अपनी शक्ति का अवलंबन लेकर। ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान शक्ति रूप परिणाम है। बोलो, समझ में आया क्या? है जी। हाँ हाँ, तो मैंने ये दो दो उपादान बताया ना भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो उपादान, एक त्रिकाली और एक क्षणिक, ऐसा। अब ये जो पर्याय ज्ञान की, ज्ञानोपयोग की जो परिणमित हो रही है, अब इसका कार्य क्या है कि ये पंडित सामने मोक्ष में प्रकाशक जी में लिखा है कि इसका कार्य क्या है कि अपने स्वरूप रूप रहे, माने ये जो जैसा है उसको वैसा जाने, ज्ञान शक्ति है ना, तो वैसा का वैसा जाने, वैसा का वैसा जाने। तो अपनी ज्ञान शक्ति रूप ये नहीं रहता है, ज्ञाता रूप नहीं रहता है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? वे द्रव्य है क्या नहीं है, सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं, वे ज्ञाता रूप ज्ञाता रूप ज्ञाता रूप ज्ञाता रूप ज्ञाता रूप ज्ञाता रूप। उन्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि मैं ये, मुझे केवल ज्ञान है कि क्या है क्या नहीं, इसका कोई विकल्प है उनके? उनके तो ज्ञाता बना ज्ञाता बना ज्ञाता बना ज्ञाता बना ज्ञाता बना ज्ञाता बना चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये संसारी जीव अपने ज्ञाता भाव से पतित होकर के, क्यों पतित हुआ? क्योंकि अपने को ज्ञाता स्वभाव वाला नहीं माना, ज्ञान स्वभाव वाला नहीं माना, इसलिए ज्ञाता नहीं रहा, ठीक है। अब वो ज्ञातापना कैसे प्रकट हुए? कि ज्ञातापना तो तब प्रकट हुए जब ये ज्ञान स्वभाव में अपनापन करे। अनाद से तो ये कर्मोदय सकल कर्म का जो भाव है उन्हीं को लक्ष्य किए हुए हैं और उनको ही अपना मान रहा है, सकल कर्म कृत, उनको ही अपना मान रहा है ना। तो आत्मा में यहाँ उसको करने की कोई शक्ति नहीं है, उनको करने, तो आत्मा उस शक्ति को नहीं पहचाना कि मुझ में इनको करने की शक्ति नहीं है, और ये जो कर्मकृत भाव है उनमें अपनापन करता है, ये भूल चल रही है। यहां कहते हैं आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है भाई, ये बताना चाहते हैं। बोलो भैया, बात पकड़ना है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो जो स्वभाव का अवलंबन लेकर के स्वभाव को जाने, जानेगा तो वही सेम, वही परिणाम जानेगा, जो परिणाम एक एक समय का है ना, तो वो जो परिणाम है, वो परिणाम, वो पर्याय अभी किसको देख रही है, किसमें अपना मन कर रही है? कर्मकृत भाव। जब ये परिणाम अपने स्वभाव के सन्मुख हुए, तब उसको उस रूप जाने और अपने को अपने रूप जाने। उस रूप जाने माने एक कर्मकृत, एक कर्मकृत, ठीक है। और अपने को अपने रूप जाना है, मैं ऐसी शक्ति वाला हूं कि मुझ में इसको करने की शक्ति नहीं है। दो बातें, मुझ में इनको करने की
ये तो फिर आए कहां से? वो तो कर्मकृत कहा गया है इसलिए उसको, व्यवहार से कर्मकृत कर्मकृत कर्मकृत। और वो पर्याय की तत्समय की योग्यता है, वैसा परिणाम रहा है। जैसे वो दर्पण उसका निमित्त है ना, वहां अभी निमित्त की बात की ना दर्पण में, निमित्त होए तो वो उसके आकार रूप होए, निमित्त के बिना होता नहीं। तो उसके निमित्त से वो उसमें राग हुआ है, आत्मा ने नहीं किया है उसको। बोलो समझ में आया? क्योंकि ये तो आत्मा की स्वच्छता है ना इसमें, तो आत्मा की स्वच्छता में, हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। किसमें? देखो क्या है, स्वभाव का एकत्व छोड़ा तो उसका एकत्व किया। दो ही दशाएं हैं ना यहाँ, वस्तु के भीतर दो ही दशाएं हैं, दो ही भाव हैं। एक तो अपना स्वभाव भाव और एक कर्मकृत भाव, ऐसा समझना पर्याय में। एक तो कर्मकृत भाव पर्याय में, और एक अपना स्वभाव। अगर स्वभाव में एकत्व करे करेगी पर्यायी, तो उसमें फिर एकत्व कैसे करे, ये बताओ। अब वो कर्मकृत भाव भले ही बना रहे है, निमित्त की मुख्यता से जिसको कर्मकृत भाव कहा जा रहा है, तो वो तो पर्याय में उसकी तत्समय की योग्यता से हुआ है ना, और उसका निमित्त भी है। तो उसको उस प्रकार से क्या करेगा ये आत्मा, क्या करेगा कि इसको ज्ञातापन हो गया, इसने जान लिया ना कि मैं ये वस्तु हूं, तो उसके ज्ञान में वो प्रकाशित होगा। कैसा प्रकाशित होगा? अर्पणे के स्वपने। बोलो समझ में आया क्या? उसका ज्ञान है ना सुपर प्रकाशक, ऐसा सुपर प्रकाशक ज्ञान में, क्योंकि जब अपने में एकत्व आया तो ज्ञान में सुपर प्रकाशक बना हुआ, तो वहां स्व और पर क्या है वो सब जान गया है। अब जैसे दर्पण है, तो दर्पण की पर्याय की ऐसी योग्यता है ना, निमित्त मिले तो उसके आकार रूप हुए, उसके आकार रूप हुए, उसके आकार रूप हुए, जो जैसा मन हुए, जो जैसा हो, जो जैसा हो, ऐसी जैसा कर्म हो, जैसा कर्म हो। क्या है देखो, आत्मा में ये बात पहले आ गई है, कर्ता कर्म अधिकार में भी आई है, और एक आध जगह और भी आई है कि ये जो कर्म का उदय होता है ना, तो उसके उदय के आकार रूप ज्ञान होता है। तो उसके उदय के आकार रूप ज्ञान होता है, माने ज्ञान का परिणाम होता है, लेकिन ज्ञान उस रूप नहीं हो जाता है। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? लेकिन जब ये ज्ञान ऐसा नहीं जान करके कि मैं इस रूप होता ही नहीं हूं, ऐसा ही जानने लगे कि मैं ऐसी रूप हूं, उसी का नाम तो अज्ञान है ना, तब ये उसका कर्ता बन जाता है। आत्मा में कोई शक्ति नहीं है कर्ता बनेगी। क्या कहा? शांति से समझना भाई, गंभीर बात है। फिर दोबारा बोलो, क्यों पांडे? क्या कहा? आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, देह मनमानी से रहे एकदम। तो इसके ज्ञान में क्या होगा कि गे का आकार बनेगा, गे का आकार बनेगा। कर्म का उदय आया तो क्या बनेगा? जहां आत्मा है वहीं ज्ञानावरणादिघाट कर्म भी है ना, वे हैं पौद्गलिक सब, और उनके उदयादि किस प्रकार से चलते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं का कार्य है। उनके कार्य में यह आत्मा कोई साधक बाधक तो है नहीं, है ये तो उनके कारण से उनमें चल रहा है। जो भी उसकी दशाएं होती हैं कर्म की, उदय, सत्व, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, जो कुछ भी होता हो, क्षय, क्षोभ, समोक्ष, ये सब इसमें आत्मा कुछ करता है क्या? आत्मा कुछ भी नहीं करता है। जो होता है
उसको आत्मा वास्तव में जानता है। जानने का काम है आत्मा का। बोलो पांडे जी, तो दर्पण क्या करेगा? जो भी होगा बाहर में उसके आकार में होगा। तो ये जीव अपने स्वभाव से पतित होता है। तो इसने ऐसे स्वभाव को, ये स्वभाव को जाने कब? जब उसके सन्मुख हो तब जाने उसको है। तो वो अपने को यही नहीं जानता कि मैं तो सामान्य ज्ञान स्वरूप हूं और मैं ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप होना ये तो मेरा स्वभाव है। क्या कहा? लेकिन ज्ञेय रूप होना मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म का उदय तो ज्ञेय है ना, उसके रूप होने का मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं जानता है? तो वो जो आकार बना है तो उस आकार को अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे अपन दर्पण में मोर बना, अपन उसी को मोर मान ले। क्या कहा? अपन क्या करते हैं? ये मोर मान लेते हैं, ये मोर है। मान लो अपने अपने को पता नहीं हो कभी यहाँ दर्पण लगा है तो सामने मोर हो, अपने को कैसा लगेगा? ये तो मोर ही है, ये तो मोर ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें दर्पण का उदाहरण है पांडे जी, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्वच्छ निर्मल वस्तु है। ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव निर्मलता है, स्वच्छता है। वो तो निमित्त से हुआ है ना। इसकी दर्पण की स्वच्छता है क्या? नहीं है। और स्वच्छता के कारण उसके आकार होता है। आत्मा में कोई शक्ति नहीं उसको करने की, न कर्म को करने की, न कर्म के उदय को करने की, और न पर्याय में जो आकार बना है वो आत्मा का स्वभाव है वो तो। लेकिन तो भी पर्याय में वैसा आकार बनने पर भी आत्मा उस विकार रूप हो गया है क्या? विकार रूप होता नहीं है। ध्यान में आएगा। वो तो आत्मा तो वास्तव में उसका ज्ञान करता है। जैसे दर्पण उस मोर के आकार रूप नहीं हो गया है, मोर रूप नहीं हो गया है। ये सिद्धांत है इसमें। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछना, कोई बात नहीं उसमें। तो आत्मा में इनको करने की शक्ति नहीं है। ये तो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ज्ञान में ज्ञात होते हैं। अब वो रागादिक भाव आत्मा की अवस्था में देखो, जितने जितने अंश में, जैसे कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ माने क्या हुआ? कि मैं ए हूं, अपने सत्स्वरूप वस्तु है, त्रिकाली परम पारणा भाव भगवान आत्मा जिसको कहा जाता है, उसमें अपनापन हो गया ना, ये मैं हूं। तब ज्ञान जो वर्तमान क्षोभसम ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के निमित्त से जितना क्षोभसम ज्ञान है, उस ज्ञान में सबर प्रकाशकपना हो गया ना। ठीक है। अब तीसरा चारित्र, तो चारित्र की अपेक्षा से वो अपने स्वभाव से स्खलित होता है। ये क्या है? ये चारित्रिक कमजोरी है। तो अपने स्वभाव से स्खलित होने से, पर का लक्ष्य करने से वहां पर रागादिक उत्पन्न होते हैं। वस्तु है ऐसी परिणमित हो रही है सम्यक दर्शन ज्ञान, और ऐसे चारित्र रूप। ठीक है। तो वो अब जो रागादिक हो रहे हैं तो वे कर्मकृत है ना, तो वे आत्मा के स्वभाव में से आए हैं क्या?
कि आत्मा के स्वभाव में से नहीं आए हैं। आत्मा में उनका अकारणपना पड़ा हुआ है, अकर्तृत्वपना पड़ा हुआ है आत्मा। ये तो कर्मकृत है ना, कर्मकृत है ना, ऐसा ज्ञानी जानता है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चारित्रिक कमजोरी है कि मैं अपने स्वरूप से स्खलित होता हूँ, अपने स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ज्ञान भैया समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कठिन बात है, सूक्ष्म है, शांति से समझना। तो ज्ञान में वो परपन ही प्रकाशित होगा। एक तरफ उसे अपनी कमजोरी जाने और एक तरफ उसको ज्ञान में इसे कर्मकृत जाने। आया कि नहीं आया? हाँ, ये बैलेंस सब नयों का है और एक प्रमाण ज्ञान का है। प्रमाण ज्ञान के अंश जो है नए, तो एक तरफ ऐसा जाना है, एक तरफ ऐसा जाना, माने दो नयों का कार्य है और दोनों प्रकार से जानता है। हाँ जी, उसमें श्रद्धान तो वैसा का वैसे ही रहेगा, श्रद्धान कैसे बदल जाएगा? श्रद्धान नहीं बदलेगा, ज्ञान भी नहीं बदलेगा, ज्ञान अपना काम कर रहा है, श्रद्धान अपना काम कर रहा है, चारित्र में ये चल रहा है। अब वो श्रद्धा और ज्ञान है, उसी के बल पे तो वो ये जो कुछ भी है वो है ना, उसको जान रहा है। सारा मूल तो उसका है, श्रद्धान और ज्ञान का। देखो, और फिर वो जो चारित्रिक कमजोरी है, उसको चारित्रिक कमजोरी जानता है, उसको दूर करने की उतावली भी नहीं है, आकुलता भी नहीं है, और उसके प्रति बेपरवाह भी नहीं है। क्या कहा? उसके प्रति ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने रागादिक को हटाने की, दूर करने की उतावली भी नहीं है और उसके प्रति लापरवाह भी नहीं है। हाँ जी, हाँ देखो, उतावली नहीं है माने उसकी आकुलता नहीं है उसे, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा इसमें कुछ कर्तृत्व नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं इसमें, अकर्ता नहीं। यही तो बात बताई जा रही है कर्तृत्व शक्ति में। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अगर तू अपनी श्रद्धा से स्खलित हो जाए तो उतावली आवे, घबराहट हो जाए। मुझ में शक्ति नहीं है, शक्ति को जानता है वो कि मैं इसमें कुछ कर सकूं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि मतलब उसमें नहीं कर सकूं, इसका मतलब मैं अपनी पर्याय का भी वास्तव में करता नहीं हूं, पर्याय ही पर्याय का करता है। उसमें कुछ करने का मतलब क्या है कि पर्याय का ही करता बनेगा ना, तो वो तो अपनी पर्याय में है ना, तो अपनी पर्याय का करता है कि मैं ये इस पर्याय को जो अचारित्र वाली पर्याय है उसको हटा करके तो चारित्र वाली पर्याय ले आओ, इसलिए उतावली नहीं है। क्या कहा? समझ में आएगा? ऐसा स्वरूप है, ऐसा आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति है, ये समझ में आएगा? सब बातें मिलान करना, एक एक बार बारंबार उसका विचार करें। ऐसे वो कर्मकृत है, तो वो कर्मकृत उसी के लिए, ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, ज्ञानी को ही बताया जा रहा है उसके कर्मकृत है। अज्ञानी तो वो तो स्वयं ही कर रहा है, उसके मिथ्यात्व ही पड़ा हुआ है, उसी को माने बैठा है, तो उसके लिए कैसे कर्मकृत कहा जाए? यहाँ तो वस्तु स्वरूप बताया कि भैया देख, तेरा ज्ञान है, ज्ञान जानता है
जानने का मतलब है जो भी ज्ञेय है उस ज्ञेय के आकार रूप हो जाना, लेकिन ज्ञेय रूप नहीं होना। ऐसे तू अपनी शक्ति को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को जान। ऐसे जब जीव को भेद विज्ञान होगा तो वो उसके रागादिक होंगे तो वे कर्मकृत कहे जाएंगे, अज्ञानी के कर्मकृत नहीं कहे जाते। क्यों भैया? जो इस शक्ति को जाने तो उसी के लिए तो है ना ही बस, और जो शक्ति को नहीं जाने तो उसके लिए कैसे बात है? ऐसे ही बस, जैसे आत्मा में उसका कर्तव्य नहीं है, ऐसे ही देखो बाहर में ज्ञानी को अनेक प्रकार के सुख दुख के निमित्त बनते हैं, अनेक प्रकार के संयोग हैं, तो उनसे उसे सुख दुख भी होगा ना। चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में ये सुख दुख होते हैं ना। और यहां तक तो मुनिराज को भी परिणति में कदाचित सुख दुख उत्पन्न होते हैं। शरीर में रोग हो गया, कोई और प्रतिकूलता आ गई, ठीक है, एक ज्ञानी की बात है, तो उसको जो वो होते हैं तो उनको भोगने की शक्ति आत्मा में नहीं है, ये बात बता। हाँ, अनुभवो परात्मिका, ऐसा परिणाम अनुभवो परात्मिका, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातृत्व को छोड़ करके और सकल कर्म कृत। अब माने इसका मतलब ये हुआ कि जिसको ज्ञातापना है ना उसी के लिए बात है ना, कि उसके ज्ञातृत्व को छोड़ करके और कर्मकृत अब उसके लिए वो कर्मकृत है। जितने भी भाव हैं, जितने भी परिणाम हैं, उन परिणामों को अनुभव माने वेदन करना, भोगने की शक्ति से का आत्मा में अभाव है। ऐसी एक शक्ति आत्मा में है कि वो उसको भोगता नहीं है आत्मा, तो फिर क्या करता है कि ज्ञाता रहता है, जानता है, जानता है, जानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। सुख दुख के भाव, एक तो श्रद्धान पूर्वक जानना। देखो जानना कब कहा जाए, ये मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञानी को स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है, और वो ज्ञान स्व को स्वपने जानता है कि नहीं जानता है, ये ज्ञान का काम है। अपने द्रव्य को जानना और अपने परिणमन को जानना, एक बात हो गई। अब परिणमन में अपने स्वभाव परिणाम को जानना और विभाव को जानना। एक मैं पानी का उदाहरण देता हूँ, मलिन पानी का। तो वो पानी जब उतर के नीचे आया है तो वहां कुछ मलिनता शेष रही है और कुछ स्वच्छता आई है, तो एक ही समय में अपने को दोनों बातें जानने में आती है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सत्स्वरूप आत्मा, इसका ज्ञान ऐसा परिणमा है कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को, त्रिकाली को जानता है, इतना ही नहीं, पर वो अपने ज्ञान की पर्याय को भी जानता है। उसमें जितनी निर्मलता हुई है उसको भी जानता है, सम्यक दर्शन को भी जानता है, सम्यक चारित्र को भी जानता है, और जितना अचारित्र है, विभाव परिणमन है, जो कमजोरी है, उसे भी जानता है। तो अब मैं कौन हुआ? मैं जानने वाला हुआ कि उसको भोगने वाला हुआ? क्या कहा? समझ रहा, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये जानना है, इसको ये
वो भोगने वाला है कि जानने वाला है? भोगने वाला है कि जानने वाला? जानने वाला। जानने, वहां जानने में से उसकी अहम बुद्धि हटती नहीं, और जो कर्मकृत भाव है उसमें अहम बुद्धि आती नहीं उसकी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? माने वो बहुत मुश्किल बातें हैं। सुखी दुखी नहीं है क्या? हाँ, वहां हर्ष विषाद नहीं है क्या? सुखी दुखी का मतलब हर्ष विषाद होना है। जैसे मुनिराज आए और मुनिराज को आहार दान दिया और उसमें हर्षित हुआ, तो हर्ष होगा कि नहीं होगा? और मुनिराज नहीं आया या कोई और विपरीतता हो गई तो उसमें विषाद हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ है हर्ष विषाद? आत्मा की अवस्था में हुआ है। तो उसने वो भोगा क्या, ये बताते हैं। नहीं जाना जाना ऐसे हमारे ज्ञान और सुखी दुखी हर्ष विषाद नहीं हुआ क्या? तो वो हर्ष विषाद होने पर भी वास्तव में परमार्थ से उसने हर्ष विषाद को भोगा ही नहीं है। क्या कहा? उसने हर्ष विषाद को भोगा नहीं है। क्यों नहीं भोगा है? उसका कारण क्या है? वो भाई को जो हर्ष विषाद है वो कर्मकृत परिणाम है, और उस हर्ष विषाद को उसने भोगा नहीं है। अज्ञानी, हाँ मैं वही बता रहा हूं, वो अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी की हर्ष विषाद में एकत्व बुद्धि है, इसलिए वो उसका भोगता है। उसको वो सम्यक ज्ञान रूप नहीं करना माना। क्या हुआ? वो सम्यक ज्ञान रूप नहीं करना माना। देखो, ये चीज ज्ञानी और अज्ञानी की ये कोई बाहर से नहीं है। क्या कहते हमें बाहर से, दो दो एक ज्ञानी हो और एक अज्ञानी हो और समान परिस्थिति बन जाए, मानो हर्ष की समान परिस्थिति बन जाए, तो एक भोगता है एक नहीं भोगता है, हम बाहर से कैसे निर्णय करेंगे? वहां तो हर्ष विषाद हो गई ना। तो कोई विषाद की परिस्थिति बन जाए और दोनों खड़े हों वहां, तो किसने भोगा और किसने नहीं भोगा है हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमारी तो उसी में एकत्व बुद्धि है ना। क्या कहा? ये अंतरंग की बात है। बाहर से चाहे वो कैसा भी होए, वो चाहे मुनि पद वाला भी होए, तो भी अज्ञानी को पता नहीं चलेगा कि ये हर्ष विषाद भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं, ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तो बातें ऐसे ही करते हुए सारी बातें करें, आगम का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। क्या कहा? लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में ये सुख दुख ही मैं हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि पड़ी है ना, तो वो अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी नहीं भोगता है, उसका ज्ञान करा रहे हैं। हाँ, भाई देखो क्या है, ये मार्ग इसीलिए कठिन है ना, ये समझना मुश्किल है। हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो नरक में वो है ना, अंतर सुख रस घटक। अब नारकी पांडे जी नारकी हैं, तो अज्ञानी भी और ज्ञानी भी है, दोनों है। कल भी ऐसी बात आई थी कि वो क्रोध करेगा कि नहीं करेगा, वो दूसरे को मारेगा कि नहीं मारेगा, ज्ञानी हो तो आई थी बात। नहीं तुम नहीं है। तो वो मारपीट को खुद नहीं करेगा क्या? अपने को बचाएगा नहीं, उसका प्रतिकार नहीं करेगा?
जो भी उससे बनेगा वो सब करेगा वो। जब प्रतिकार किए बिना रह जाए वो, नहीं था तो पिटता रहेगा चुपचाप। है मान लो तीसरे नरक का नारकी और सम्यक दृष्टि है, और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो उसे पीट रहे हैं, तो बस भैया आप तो पिट लो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो उसका प्रतिकार नहीं करे। है अपने को ऐसा लगता है पांडे जी वो तो शांत रहता होगा, शांत रहता होगा, पिटते जाओ पिटते जाओ। अरे नहीं भैया, वहां का माहौल ही ऐसा होता है, ये आगम में लिखा हुआ है, तो उसका प्रतिकार न करे ऐसा संभव ही नहीं है। वो ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए है, लेकिन वहां अंतरंग में उसकी शांति की धारा चल रही है। आया कि नहीं आएगा? है जी, हाँ हाँ, नियम नहीं लगता है गांधी जी का। है वो तो ऐसा है कि जैसा है वैसा है भाई, उसमें कोई क्या करेगा, ऐसा समझना। चलो अब समय हो गया, आगे चर्चा अपन